हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो गाइज आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो कणिका राणा है उसके ऊपर, क्योंकि कणिका राणा की जो भाभी है और उसको भाई है, वो दोनों जो है 6-7 महीना तक अलग रह रहे हैं। कुछ फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से वे अलग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उधर जो कणिका की भाभी है उस तरफ से ये कहे जा रहा है कि मेरा जो घर तोड़वाया हुआ है वो मेरी ननद और मेरा जो ननदेव है उसकी वजह से मेरा घर टूटे, मैं अलग हूँ, उस इन सब का जिम्मेवार वो है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब दोनों फैमिली आपस में एक दूसरा का रिश्तों जोड़े है या लड़का लड़की एक दूसरा के साथ शादी कर रहे हैं तो सब ने नुकसान हो से, सब ने तकलीफ हो से, दुख हो से, लॉस सबको हो से। कोई ना चाहे कि हम शादी करें और फिर हम ऐसे रिश्ता ख़राब करें। हर इंसान पूरी कोशिश करे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिससे कि इस मामला ने रबड़ की तरह खींचो जा रहा है, इसने बढ़ाए जा रहा है आग में घी डालने की तरह। और यो काम सिर्फ और सिर्फ कर रही है इधर तक जो कणिका की भाभी है वह, क्योंकि आप सब ने देखा है कि यहाँ पर कुछ फैमिली डिस्ट्रीब्यूट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी की फैमिली में हो जाती है। तो आजकल एक सोशल मीडिया पर न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि भाई जो रोहित के पापा है उन्होंने किसी को जो है वो जान से ख़त्म कर दिया है, इस करके वो जो है वो सलाखों के पीछे हैं। एक तो ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। दूसरी न्यूज़ ये सर्कुलेट हो रही है कि भाई जो ये रोहित है, कणिका है, ये रोहित इसलिए नेहा के घर खाना खाने नहीं गया क्योंकि उनकी कास्ट अलग है। तो ये दो जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, मैं तो कणिका की भाभी से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे अगर आप लड़ाई को बढ़ाओगे तो वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि चलो मान लेते हैं कि उसके पापा ने कुछ कर दिया, ने कणिका के ससुर ने कुछ किया है और वो उसकी वजह से कहीं है, तो उसका इस मामला से, इस केस से क्या लेना देना? इससे तो आपका केस हल होने वाला नहीं है। ये तो ये काम हो रहा है कि चोरी और सीना चोरी, मतलब आपने जो गलती की है आप उस गलती को अपोलाइज नहीं कर रहे हो, मतलब उस गलती को फील नहीं कर रहे हो, उसकी गलती नहीं मान रहे हो। बाकायदा आप दूसरे को ये चैलेंज कर रहे हो कि मैं आपकी ये बातें बता दूँगी, मैं आपकी ये बातें बता दूँगी। तो ऐसे बताने से घर नहीं बसता है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया भी है तो वो उनका मैटर है, उनका काम है। इससे आपका ना तो केस सोल्व होने वाला है, ना ही आपका घर बसने वाला है। इसका मतलब है कि आप बात को रबड़ की तरह खींच रहे हो और आग को, बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। और ऊपर से आप ये दिखावा कर रहे हो कि मेरे को तो घर बसाना है, मैं तलाक नहीं लूँगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो जो लोग प्यार करते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरा जो आपने बोला है कि जो सर्कुलेट चीज़ें हो रही वो आपकी तरफ से ही हो रही है। आपने बोला है कि वो, मतलब मैंने सुना है सोशल मीडिया पे ही कि वो खाना खाने इसलिए नहीं आया कि उनकी कास्ट अलग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब ने बोला है कि वो पहले भी इनके घर खाना खाने जा चुके हैं, शादी से भी पहला। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि वो खाना खाने इसलिए नहीं गए। बस वही है कि कुछ काम निकल आता है, आदमी की कुछ मजबूरियां हो जाती है, वो नहीं जा पाता। अपने भी कुछ काम होते हैं, अपनी भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, आदमी उसको करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो इसलिए खाना खाने नहीं गया है। और रही बात दूसरी कि ये बोल रही है कि ये घर तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने मेरे को 15 दिन में ही ऐसे घर से निकालने के लिए बोल दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो कणिका की भाभी है उसकी झूठ जो है साफ साफ दिखाई दे रही, क्योंकि आप सब ने देखा है कि नेहा की जो भाभी है उनकी तरफ से एक जो वीडियो ऑडियो है वो रिलीज़ की गई थी, सोशल मीडिया पर सुनाई गई थी ऑडियो, और सब ने सुनी थी। वो आज भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पड़ी होगी। उसमें उस रिकॉर्डिंग में ये सुन रहा था कि जो नेहा, कणिका की जो मम्मी है, वो नेहा का पैर पकड़ रही थी और उनको पैरों में गिर रही थी कि ये जो बात हुई है घर में, ये अपने पेरेंट्स को मत बताना। तो सोचो, जो औरत अपनी बहू के पैर पकड़ रही है कि घर की बात घर में ही रहने दो, इसको मत बढ़ाओ, तो वो औरत उसको घर से निकालने की बात करेगी। जो ये बोल रही है कि मेरे को घर से निकालने के लिए बोल रही थी, तो जो घर से निकालना चाहती हो ना, वो कभी पैर नहीं पकड़ेगी अपनी बहू का। और दूसरी बात, एक रिकॉर्डिंग में ये भी सुनाई दिया होगा कि जो कणिका का भाई है मनीष, उसके भी रिकॉर्डिंग में था ना कि वो दीवारों पे सिर पीटता था, दीवारों पे सिर मारता था। क्यों मारता था? एक आदमी जब मजबूर हो जाता है, परेशान होता है, टूटता है कि मैं इधर की बात बोलूँ या इधर की बात बोलूँ, जब वो दो
वो कहते हैं 2 पार्ट में चीज़ पीस जाती हैं, तो उसका यही हाल होता है। जब भी आदमी कि कुछ बस नहीं चलता तो वो ऐसे ही दीवारों पे सिर पीटता है। तो वही काम वो करता था, लेकिन उसमें भी वो बोल रहे हैं ना कि वो तो दीवारों पर सिर पीटता था। जो कि नेहा की भाभी है, सॉरी, जो कि कणिका की भाभी, उधर से जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी, जो कणिका की ताई वगैरह के साथ की बातचीत वार्तालाप थी, जो फ़ोन रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग थी वो, तो उसमें तो अब आप बताओ कि इसको भी समझना चाहिए ना। कणिका की जो भाभी है उसको समझना चाहिए कि भाई आप दूसरे की फैमिली में आए हो, तो आप तो 2-2.5 साल से इसकी लाइफ में आए हो, लेकिन वो अपनी बहन के साथ 20-22 साल 25 साल से रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो एकदम से आपके कहने से उनके साथ आप जो बोलो वही जवाब कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, इसलिए वो पिसता था बीच में। और रही बात ये दूसरी की, जो ये बोल रही है कि भाई इन्होंने मेरे को घर से निकलवाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने किसी को घर से नहीं निकाला है। इसको जो है वो मतलब अपनी ही चलानी थी, बस जैसे मैं बोलूँ सब वैसे ही करे। तो ऐसे कोई नहीं करता भाई, सब नाज खाते, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई किसी के इशारों पे नहीं चलता है। तो यहाँ पर इसने जो बोला है कि मेरे को घर से निकाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घर से नहीं निकाला है। क्योंकि और एक बात इन्होंने और भी बोली है ना कि जो कणिका का भाई है कि वो लेने के लिए गया था, वो भी रिकॉर्डिंग में है। वहाँ भी इसकी मम्मी ने, जो नेहा की मम्मी है, उसने बोल रखा है कि वो ले जाने के लिए बोल रहा था, तो मैं कहाँ भेजूँ, कहाँ रखेगा वो मेरी बेटी को, कहाँ रखेगा मेरी बेटी को? भाई वो कहीं भी रखे, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात आप जो बोल रहे हो कि नेहा बोल रही थी कि मेरे घर से ही राशन पानी आता है, हर खर्चा मेरे घर से होता है, तो फिर तो आप वो कहीं भी रखता, वहाँ सारा खर्चा कर देते। ऐसे ही बोल रहे हो तो। और लेकिन अब इन्होंने बात बदली। अब ये क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि वो आया था, मनीष सर बोल रहा था कि जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तब मैं लेके जाऊंगा। तो हाँ चलो मान लीजिए उसने ये बोली, ये झूठ बोल रहे हैं इधर से। इसकी माँ को भी समझाना चाहिए कि भाई देखो, गलत चीज़ें फैलाओगे सोशल मीडिया पर तो कोई भी चीज़ का फैसला नहीं होने वाला। अगर आप सच्चाई के साथ अपनी जो गलती करी है उसको मानोगे तो घर बच सकता है, नहीं तो ऐसे घर नहीं बचेगा। क्योंकि अब ये बोल रहे कि आया था मनीष, तो वो बोल रहा था कि भाई मैं नौकरी लग जाऊंगा जब घर लेके जाऊंगा। चलो ठीक है, उसने ऐसे बोला मैं नौकरी लग जाऊंगा तब लेके जाऊंगा, तो फिर आप रुके क्यों नहीं? और अब ये बैठ के जो बोल रही है ना, मेरे को 7 महीने हो गए अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी है। तो मैडम नौकरी तो आपने नहीं लगने दी ना। आप जब वो आया था लेके जाने की बात बोल रहा था नौकरी लग जाऊंगी तब, तो आप तो 2 दिन बाद ही उनकी दीवार फांद के उनके घर में कूदने के लिए चली गई। नौकरी तो वो तब लगेगा ना जब वो आपको ये बोल के गया था। तो आपको विश्वास होना चाहिए, आपको संयम रखना चाहिए थोड़ा सा कि भाई अगर उसने बोला है तो मैं वेट करूं कि वो करेगा। लेकिन आप तो 4 दिन बाद ही जाते हो और उनके घर में दीवार फांद के अंदर चले जाते हो। और ऊपर से क्या बोलते हो कि भाई मेरे तो उन्होंने टांग तोड़ के घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ मारपीट की, मतलब ऊपर से सोशल मीडिया पर ये बात फैला दी। और अब आप वेट ये कर रहे हो कि वो आपको लेने आएगा और नौकरी लगने की बोल के गया था। भाई नौकरी लगने की बोल के गया था, उसका आपको वेट करना चाहिए था ना, इंतज़ार करना चाहिए था ना, उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था ना। मतलब आप दोनों तरफ ही झूठी साबित हो रहे हो कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि वो बोल के गया था कि भाई मैं जॉब लग जाऊंगा तब मैं लेके जाऊंगा नेहा को। तो आपने वेट किया, इंतज़ार किया। जो आदमी बोल के गया है उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था ना कि भाई वो आएगा लेने। आप तो 4 दिन बाद ही जाते हो और उनके घर की दीवार फांद के अंदर घुस जाते हो। अंदर तो घुस जाते हो, ऊपर से आके बोलते हो कि उन्होंने मेरे को मार पीट के मेरी टांग तोड़ के घर से बाहर निकाल दिया। तो आपने छोड़ा उसको कि वो नौकरी लगेगा, आपको लेने आएगा। आपको उसने ऐसे स्ट्रेसबाजी में तो पहले ही डाल दिया। और दूसरी तरफ आपने पहले जो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जो कणिका की ताई थी किसके साथ भी जो वार्तालाप हुई थी फ़ोन पर, उसमें सुनाया था, उसमें खुद नेहा की मम्मी बोल रही थी कि मनीष ले जाने की बोल रहा था, पर वो कहाँ रखेगा, बता कहाँ रखेगा? अरे भाई वो कहीं भी रखो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि ये जो नेहा है ये उस घर में अपना राज चलाना चाहती थी कि मैं बोलूँ सब वैसे ही करें, नहीं तो वो खुशी खुशी अपने पति के साथ जा सकती थी। तो यहाँ पर ये सब जो है वो कोई प्यार नहीं करती। मनीष पे बस इसको ईगो है, इसने अपने ईगो से नहीं हारना है। और जो इंसान ईगो में चलता है ना वो एक दिन ऐसे ही ख़राब होता है, बर्बाद ही होता है। क्योंकि ईगो तो वो कहते हैं ना, घमंड तो रावण के भी था, वो भी नहीं बचा।
तो ऐसे ही इसको सिर्फ ईगो है, कोई प्यार नहीं है। बस ये सोचती है कि भाई मैं जैसे बोलूँ वैसे ही हो, और नहीं हो तो कुछ भी उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये सब झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर वो इसलिए भी खाना खाने नहीं आए ना कि भाई कास्ट की बात हो रही थी, तो भी नेहा की मम्मी इतनी समझदार है, इतनी बड़ी लेडीज होने के बाद भी अपना बच्चा को ऐसे शिक्षा देती कि चलो अब वे ऐसे नहीं आया, अब तो उसने भानो मार लिए, लेकिन हम दोबारा किसी दिन उन्हें इनवाइट करते हैं खाने पे, फिर क्या बहाना मारेगा। दोबारा आप चेक करते ना, अगर आप में पेशेंस होता, आप समझदारी से जिम्मेदारी से अगर काम करते, तो अगर आप अब सोशल मीडिया पर ये चीज़ सर्कुलेट कर रहे हो कि भाई वो इसलिए हमारे घर खाना नहीं खाने आए कि हमारी कास्ट अलग है, तो ये बात थी, अगर आपको ये महसूस हो रही थी, आपको फील हो रही थी, तो जो नेहा की मम्मी है वो बड़ी है, समझदार है, उसको अपनी बेटी को भी ये बात समझानी चाहिए थी कि भाई ऐसे हम फिर इनवाइट करते हैं, देखते हैं अगर ये बात होगी तो पता लग जाएगी कि आगे वो क्या बहाना मारते, ना कि अभी इसी बात को इतनी तूल देने का, हाईलाइट करने का, गर्माहट सोशल मीडिया पर लाने का कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि वो वहाँ जाके लाइव भी आती है उन्हीं के घर में, तो यहाँ पर ये सब झूठ बोले। देखो ऐसे घर बिल्कुल भी नहीं बसेगा, अपने जो है वो ईगो जो है वो त्यागनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता है कि भाई हम अपने आप में ही जिएंगे, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। तो देखो नुकसान दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं है कि उनको खुशी हो रही है, उनको भी बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, वो भी परेशान है, दुखी है। लेकिन आप बताओ, जब कोई आदमी आगे से लड़ रहा है तो जो दूसरा इंसान है वो भी पीछे कैसे हटे, क्योंकि अगर वो अब इसकी इन गलतियों के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आगे तो ये और सिर चढ़ कर बोलेगी। इसलिए भाई वो भी अपनी जगह, जो कणिका की फैमिली है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं है। अगर इसको गलती का एहसास हो तो वो इंसान ले जाने की सोचे भी, लेकिन इसको गलती का एहसास होने की बजाय ये उनको चैलेंज कर रही है कि जैसे कि चोरी और सीना चोरी की, जैसे कि आपकी मैं ये बात खोल दूँगी, मैं सोशल मीडिया पर आपकी ये बात बता दूँ। अरे भाई ये बात बता दोगी, कुछ भी बता लो, उससे रिश्ता सॉल्व नहीं होने वाला है। तो जो आप से गलती हुई है, जो चीज़ें हो रही उसको सुधारो, तब जो है वो घर बसता। अब आप बताओ, एक आदमी मैदान में तलवार लेके खड़ा है कि आओ आओ, और दूसरा आदमी ग्राउंड छोड़ के भागेगा तो वो तो डर गया ना। तो यहाँ तो वो वाली कहानी हो चुकी है। तो अब वो इंसान अगर इसको इसी गलती के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो आगे जो है चीज़ें और बेकार होगी और बढ़ेगी। और अगर नेहा को अब इस गलती का एहसास होता है, वो अपनी गलती को अपोलाइज करती हैं, तो वो उसको लेके भी जाएंगे। लेकिन जो फैंस है भाई, कोई चाह रहे हैं कि भाई नेहा सही है, कोई है कि मनीष सही है। देखो गलती दोनों तरफ से होती है, किसी तरफ से कम और किसी तरफ से ज़्यादा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन उस गलती को बढ़ावा कौन दे रहा है, बढ़ाई कौन जा रहा है, आग में घी डालने का काम ऐसे उसको बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश हो रही है नेहा की साइड से। अगर वो अपनी गलती को अपोलाइज करे, मानने, तो ये चीज़ें हल हो सकती है, घर बस सकता है। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस देखो, अगर घर सच में बसाना है, घर में सच में साथ रहना है, सच में प्यार करती है, तो अपनी गलतियों को मानो और कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती है। अगर दादी कुछ बोलती है ना, बोल रही दादी ऐसी बोल, भाई वो बड़ी उम्र की, अगर उसने कुछ बोल दिया तो आप इग्नोर करो। तो वो बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है, आप वो समझ लो। ये 2-4 साल की है, 8-10 साल की जो भी है लाइफ, वैसे तो किसी का देखो एक पल का भी नहीं पता। तो आप उसको मतलब अवॉइड भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, दिमाग में मत लो कि चलो ठीक है बड़ी बुजुर्ग है बोल दिया ठीक है, ऐसे भी करके, क्योंकि कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती हैं। तो वही होता है, तभी घर बस पाता है। तो जी बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर घर बसाना है तो कुछ चीज़ों में हमने विश्वास भी करना पड़ता है, संयम भी रखना पड़ता है, त्याग भी करना पड़ता है, तभी जो है वो परिवार जो है जुड़ पाता है और एक हो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।